एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक नए पार्ट में आपका स्वागत है। और ये पार्ट है एनसीईआरटी हिंदी सेकंड क्लास सारंगी बुक से। आज है 15वां पार्ट और पार्ट का नाम है किसान। और ये एक कविता है, चलिए गाते हैं। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाद छोड़ उठ गया किसान। ओ ये देखिए, खाट है, खाट मतलब चारपाई, और ये किसान है ना। ये देखिए, यहाँ से थोड़ा थोड़ा सन दिख रहा है ना। ये पूरब की लाली आ रही है यहाँ से, है ना। दिख रहा है आप लोग को। आगे आई। खिला पिला कर बैलों को ले करने चला खेत पर काम, नहीं कभी त्योहार न छुट्टी, उसको नहीं कभी आराम। ओ बहुत मेहनती ये लगता है। जैसे बच्चे भी रोज स्कूल आते हैं, कभी छुट्टी नहीं करते संडे के सिवाय, है ना। ऐसी किसान भी आप लोग की तरह ही मेहनती हैं, है ना। ये देखिए, अपने खेत को जा रहे हैं किसान बैलों को लेके, है ना। आप लोग भी तो रोज पढ़ाई करते हो ना, वैसे ही। गरम गरम लू चलती सनसन, धरती जलती तवे समान, तब भी करता काम खेत पर बिना किए आराम किसान। ओ ये देखिए, यहाँ से सूरज आ रहा है, इतनी धूप हो रही, किसान खेत में काम कर रहा है। ये हल चला रहे हैं किसान, देखिए। हाँ, जैसे आप लोग भी तो धूप में जब छुट्टी होती स्कूल की घर जाते हो ना। हाँ, देखिए, अब आइए नेक्स्ट पेज में। बादल गरज रहे गड़गड़, बिजली चमक रही चमचम, मूसलाधार बरसात पानी, जरा न रुकता लेता दम। बारिश के मौसम में देखिए, ये बारिश वारिश हो रही, किसान खेत में काम कर रहे तब भी। हाँ, जैसे आप भी तो बारिश में छाता लेके स्कूल आ जाते हो, है ना, वैसे ही। देखिए, हाथ पांव ठिठुर जाते हैं, घर से बाहर निकले कौन, फिर भी आग जला खेतों की रखवाली करता वो मौन। मौन मतलब चुपचाप, है ना। ये देखिए, किसान इतनी ठंड में आग जला के खेतों के पास यहाँ पे आग सेक के पहरा दे रहे खेतों में। और ये एक पुतला भी है, कुछ जानवरों को और चिड़ियाओं को डराने के लिए बनाते ना खेत में। किसी ने देखा है? हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट है ये आगे। है किसान को चैन कहाँ, वह करता रहता हरदम काम, सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रहकर करना आराम। हाँ, क्यों आराम करेगा, हमको सबको काम करना चाहिए ना। किसान भी काम करते हैं, आप भी रोज स्कूल आते हो, है ना। कभी घर पे आराम करने थोड़ा ना रुक जाते हो, है ना। हाँ, किसान देखिए, अब उनकी फसल तैयार हो गई है। अब किसान खेत से फसल काट रहे हैं। ये बालियां हैं अनाज की, और ये बंडल है ना। हम्म और ये कविता लिखी है सत्यनारायण लाल ने। कविता के नीचे हमेशा उनके लेखक का नेम होता है। ओके, नेक्स्ट पेज में आइए बातचीत के लिए। क्या आपके परिवार में कोई किसान है? वे दिन में क्या क्या काम करते हैं? क्या आप बताइए, क्या आपके परिवार में कोई किसान है तो वो क्या क्या काम करते हैं, आपको पता तो होगा। हम्म वेरी गुड। टू देखिए, क्या आप कभी खेत में गए हैं? वहाँ क्या क्या दिखाई देता है, बताइए। हाँ, फल दिखाई देते हैं। हाँ, अनाज भी। हाँ, पानी भी, नहर भी। वेरी गुड। अब थर्ड देखिए, आपको कौन सा काम करना सबसे अच्छा लगता है, बताइए। आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आपको घूमना अच्छा लगता है, आपको खेलना अच्छा लगता है, या बातें करना अच्छा लगता है, या ड्राइंग करना अच्छा लगता है, या खेती का काम अच्छा लगता है आपको, है ना।
कुछ तो काम अच्छा लगता ही है सबको ना। सबको अपने अपने पसंद का काम लिखना है यहाँ पर, पसंदीदा। ठीक है, थर्ड में। फोर्थ देखिए, लू चलने का पता आपको कैसे लगता है? अब लू चलने का पता, जब हवा बहुत गर्म आने लगती है ना, तो उसको लू कहते हैं, गर्म हवा को। फिफ्थ देखिए, चिड़ियों को भगाने के लिए खेत में क्या लगाया जाता है? अपनी भाषा में उसका नाम बता। हमारी भाषा में तो उसको पुतला कहते हैं। हाँ, आपकी भाषा में क्या कहते हैं? बताइए बताइए। आपको किसान की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? क्योंकि वो बहुत मेहनती है ना? ये बात हमको बहुत अच्छी लगती है ना? सोचिए और लिखिए, खेत में उगने वाले कुछ वस्तुओं के नाम लिखिए। क्या क्या उगता है खेत में, बताइए। आप बताते जाइए, मैं लिखते जाऊंगी। हाँ, अनाज तो उगता ही है, दाल भी उगती है, हाँ फल भी, हाँ हाँ सब्जी भी। और बताइए। हम्म तेल नहीं, मूंगफली। जिस जिस चीज से तेल निकालते हैं ना, वो सारी चीजें भी उगती हैं। तेल फिर बनाते हैं हम लोग, ठीक है। और बताइए। हाँ, फूल भी। हम्म हम्म अब सेकंड देखिए, ठंड से बचने के लिए आप किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, उनके नाम लिखिए। बताइए आप क्या करते हैं? आग जलाते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं, है ना? ऊनी कपड़े पहनते हैं। और क्या करते हैं? हाँ, हीटर भी सेकते होंगे, हीटर भी। और हाँ हाँ, धूप भी। वेरी गुड, शाबाश, गुड। अब नेक्स्ट आइए पेज में। शब्दों का खेल। इस कविता में सनसन, गड़गड़, चमचम जैसे शब्द आए हैं। ऐसे ही अपनी पसंद के कुछ और शब्द बनाए, कविता पूरी कीजिए। चलिए चलिए चलिए, मैं बनाती हूँ और आप लोग भी घर से बनाइए। हवा चलती सन सन सन, पत्ते उड़ते टन टन टन, बादल गरजते गड़ गड़ गड़, बिजली चमकती चम चम चम, बारिश होती टप टप टप, ओले गिरते ढप ढप ढप, सब शांत हो जाता सुन सुन सुन, फिर सूरज चमकता चम चम चम, है ना? आइए कुछ और बनाए। यह बाघ बचाओ का पोस्टर है, बिंदु को मिलाकर पोस्टर को पूरा कीजिए और संदेश लिखिए। चलिए हम बिंदु मिला लेते हैं पहले। ये बाघ है, ओके। हाँ, अब बाघ बचाओ पर्यावरण बचाओ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर लिखा है, बाघ बचाओ पर्यावरण। पर्यावरण मतलब जो हमारे आसपास चारों तरफ पेड़ पौधे, मिट्टी, पानी, धरती, आसमान सब है, वो सारा मिला के पर्यावरण है। तो बाघों को तो हमारे अपने पर्यावरण को बचाने के लिए बाघ भी इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चित्रकारी और लेखन। कप्पू एक भूरे रंग का कुत्ता है जो खेत में रहता है। चित्र पूरा कीजिए। कप्पू की दिनचर्या के बारे में लिखिए। ये तो वेरी गुड है। कप्पू सुबह उठा, है ना? फिर यहाँ बैठा अपने मालिक के साथ, मालिक दूध निकाले। फिर कप्पू शायद खाना खाता होगा, फिर खाना। फिर कप्पू यहाँ सोया जैसा है, फिर शाम को अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, फिर सो जाता होगा, फिर सोता होगा कप्पू, है ना? कप्पू सुबह उठकर सबसे पहले क्या करता है? एक्सरसाइज करता है होगा, या दौड़ता होगा। फिर वह किसान के साथ गौशाला जाता होगा, क्योंकि यहाँ तो गौशाला गया है ना, गौशाला। फिर थोड़ी देर में कप्पू खाना खाता होगा। फोर्थ में खाना खाने में कप्पू आराम, अब आराम का समय कप्पू का। फिर दोस्तों के साथ घूमने घूमने, फिर सोना, है ना? और ऐसे ही कप्पू का दिन बीत जाता है। अब मुझे बताओ, कल कप्पू क्या करेगा? ठीक है, मुझे कमेंट में करेगा, ओके, बताइएगा। ओके, ये चैप्टर होता है हमारा यहीं पर कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। बाय बाय, जय हिंद। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, ओके।